हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस की सेकंड एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड होके 51 बनाते हैं, तो हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाला जो इंटीजर है वो कंसेक्यूटिव हो जाता है। जैसे 17 के बाद 18 आता है और 18 के बाद 19 आएगा। 19 जो है वो 18 का कंसेक्यूटिव है। इस तरीके से तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इन इंटीजर्स को। लेट द consecutive integers भी, एक हम x ले लेंगे, दूसरा हम x प्लस 1 ले लेते हैं एंड तीसरा हम x प्लस 2 ले लेते हैं। ये 3 हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए। सपोज कर लो कि x की वैल्यू जैसे कि 8 है तो उसका कंसेक्यूटिव होगा 8 प्लस 1 9 और नेक्स्ट आ जाएगा 8 प्लस 2 10। तो 8 9 10 ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बन जाएंगे। तो अब हम इनको करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ consecutive integers, सम ऑफ consecutive integers हमें दिया हुआ उन्होंने 51। तो दिस implies x plus 1 plus x plus 2 gives 51। दिस implies ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, x plus 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा x plus 2। तो सम होके आ गया 51। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, अब हम इसमें लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। ये x और x ये तीनों लाइक टर्म्स हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे। तो ये 1x है, ये भी 1x है और ये भी 1x है। तो ये ऐड होके बन जाएंगे 3x और प्लस ये 1 और 2 ऐड हो गए, ये आ गए 3 इक्वल्स टू 51। तो यहाँ से 3 उस तरफ चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 51 में से। तो 3x इक्वल्स टू 48 आ गया। तो 51 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पे मिल गया हमें 48। नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ से x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर वो 48 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 3 एंड 3 16 48। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। तो जो हमारा फर्स्ट इंटीजर आ गया 16। सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास आ गया 16 प्लस 1 वो बन गया 17। और थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास आ गया 16 प्लस 2 वो आ गया 18। तो लास्ट में लिख देंगे हम therefore 3 consecutive integers are 16 17 and 18। तो ये हमारे 3 consecutive integers आ गए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 888। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का, 8 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम हमें दिया हुआ है 888। फाइंड मल्टीपल्स, हमें वो 8 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 8 के मल्टीपल्स ले लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, उसका फर्स्ट मल्टीपल x ले लो। आप इसको 8x भी ले सकते हो
8x भी ले सकते हो, बट हम x लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 वो बन जाएगा x प्लस 8। सपोज फर्स्ट मल्टीपल x लिया आपने, जैसे x की कोई भी वैल्यू होगी जो 8 के टेबल में नंबर आता होगा, सपोज 16 है 8 के टेबल में आता है, तो 16 जो है वो x की वैल्यू है, तो 8 का मल्टीपल आ गया। तो नेक्स्ट क्या आता है, 16 में आप क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंगली 16 में 8 ऐड करोगे तो वो आता है 24। उस हिसाब से आपका सेकंड मल्टीपल क्या बनेगा, 24, इसीलिए मैंने 8 ऐड किया यहाँ पे। तो थर्ड मल्टीपल क्या बनेगा आपका, थर्ड मल्टीपल ऑफ 8, तो थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 बन गया। सेकेंड मल्टीपल में हम फिर से 8 ऐड कर लेंगे, तो वो आएगा x प्लस 16। जैसे यहाँ पे बना था 24 में फिर से 8 ऐड कर लेना है, तो वो बन जाएगा 32 थर्ड मल्टीपल। तो फर्स्ट मल्टीपल 16, सेकेंड 24, थर्ड 32। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से हमने मल्टीपल्स लिए हैं, बट इसमें तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो भी आएगी। तो यहाँ पे अगर हमें लेना हो तो सेकेंड मल्टीपल 8x प्लस 8 और थर्ड मल्टीपल 8x प्लस 16, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8, सम ऑफ कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल्स टू 888। तो यहाँ पे हम तीनों मल्टीपल्स लिख देंगे, x प्लस 8 और यहाँ पे आ गया x प्लस 16। इन तीनों का सम हमारे पास आ गया 888। तो यहाँ से ब्रैकेट्स ऑफ कर लोगे, यहाँ पे आ गया x प्लस 8, यहाँ पे आ गया x प्लस 16 इक्वल्स टू 888। तो यहाँ से लाइक टर्म्स ढूंढ लेंगे हम, 3x आ जाएगा, 3x है तो 3x आ जाएगा। इनको सॉल्व करने पे आ गया हमारे पास 16 8 होते हैं 24, 24 आ गया, 16 प्लस 8 24, और यहाँ पे आ गया 888। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 3x इक्वल्स टू 888 माइनस 24। तो ये हमारे पास आ गया 8 में से 4 6 और 864 आ गया। 3x हमारे पास आ गया यहाँ पे 864। नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 3x है तो 3 वहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 और ये 2 6, 2 गया तो 26, 3 8 24, फिर 3 8 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x आ गया 288, x की वैल्यू आ गई 288। तो जो फर्स्ट मल्टीपल था 8 का वो आ गया 288। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल्स टू 288। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल्स टू 288 प्लस 8, तो ये आ गया 8 8 16, 8 1 9, 296। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8, उसका थर्ड मल्टीपल हमारे पास आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या हम इसमें 8 ऐड कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से कर लो। 296 में 8 ऐड कर लेता हूँ मैं, ये सेकंड वैल्यू में, ये सेकंड वैल्यू थी ना x प्लस 8, इसमें मैंने 8 ऐड कर दिया। x प्लस 8 कितना है 296, और उसमें 8 ऐड कर दिया। 296 में 8 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 40304। तो therefore therefore 3
consecutive multiples of 8 are 288, 296 and 304। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 consecutive integers are such that when they are taken in ascending order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74। तो 3 consecutive integers हैं और उन 3 consecutive integers को जब हम 2, 3 और 4 के साथ ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उनके रिजल्ट्स को ऐड करते हैं तो हमें 74 मिलता है। कुछ इस तरीके से है, लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x, x plus 1 and x plus 2। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला हुआ है जैसे फर्स्ट इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सम कर देना है, सेकेंड इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करके जो आया उसके साथ और उनका सम कर देना है, थर्ड इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करने पे जो आया उसके साथ, और इन सब का सम हमें उन्होंने 74 दिया। मतलब फर्स्ट इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सेकंड को 3 से करना है और थर्ड को 4 से करना है। जो तीनों के जो रिजल्ट आए उनको ऐड करके हमें 74 मिलेगा, ये उन्होंने दिया हुआ। ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 3 into x 3x, 3 into 1 3, 4 into x 4x एंड 4 2 ज़र 8, ये आ गया 74। लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, 2x 3x 5x प्लस 4x, 2 3 5 प्लस 4 9x, ये आ गया 9x और ये आ गया 3 प्लस 8 11, तो नंबर आ गया 74। नेक्स्ट आ गया 9x इक्वल्स टू 74 माइनस 11, वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 9x इक्वल्स टू 3 7 minus 1 6, तो 9x इक्वल्स टू 63 आ गया। तो यहाँ पे हमारा x आ गया 63/9, 9 1 ज़र 9 7 ज़र 63। तो जो हमारा फर्स्ट इंटीजर आ रहा है, फर्स्ट इंटीजर आ गया 7, सेकेंड इंटीजर आ गया 7 प्लस 1 8 और थर्ड इंटीजर आ गया 7 प्लस 2 9। Therefore 3 consecutive integers are 7 8 and 9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 9। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। हरून और राहुल और हरून की जो एजेस हैं वो 5:7 की रेशियो में है। 4 साल के बाद उनकी एजेस का सम हो जाएगा 56 ईयर। तो हमने उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है, तो रेशियो के हिसाब से हम उनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे, क्योंकि जो हमें उन्होंने रेशियो दी है वो उनकी प्रेजेंट एजेस की ही रेशियो दी हुई है। तो ये आएगा रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड हरून, इनकी एजेस की रेशियो है 5:7। ठीक है, तो लेट द एज ऑफ राहुल की हम इन टर्म्स ऑफ x ले लेंगे रेशियो में से, एंड द एज ऑफ हरून
तो हारून की जो है वो 7x आ जाएगी। ये जो उनकी एजेस हैं ये प्रेजेंट एजेस हैं। फिर उन्होंने कंडीशन दी है 4 साल बाद की, तो आफ्टर 4 years एज ऑफ राहुल की एज हो जाएगी 5x प्लस 4। एज ऑफ हारून की एज हो जाएगी 7x प्लस 4। ये दोनों की 4 साल के बाद की एजेस हैं और इनका सम उन्होंने बोला वो 56 है। मतलब 4 साल के बाद जो उन दोनों की एजेस होंगी उनका सम होगा 56। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 years equals to 56. This implies 5x plus 4 7x plus 4 equals to 56। तो इनका सम कितना आ गया 56 आ गया दोनों का सम। तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। यह आया 5x plus 4 7x plus 4 equals to 56। ब्रैकेट्स ओपन कर ली, लाइक टर्म्स को ऐड कर लो। 5x plus 7x हो गया 12x and 4 plus 4 हो गया 8 equals to 56। This implies 12x equals to 56 minus 8 x equals 56 minus 8 आ गया 48 और 12 यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया 12 4 48। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो यहाँ से एज ऑफ राहुल बन जाएगी 5x 5 into 4 20 years एंड एज ऑफ हारून बनेगी 7x 7 into 4 28 years। तो दोनों की एज आ गई, राहुल की एज आ गई 20 years एंड हारून की एज आ गई 28 years। जो हमने उनकी प्रेजेंट एज सिलेक्ट की थी ना 5x और 7x, तो 5x में हमने x की वैल्यू पुट कर दी, वो आ गया 20 years और यहाँ पे 7x में पुट कर दी तो x की वैल्यू 4 पुट की तो वो आ गया 28 years। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो दी है 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। तो हमें टोटल स्ट्रेंथ बतानी है क्लास की। सबसे पहले हम रेशियो लिख देते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, वो आ गई 7:5। तो यहीं से हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज ले लो 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आप ले लो यहाँ पे 5x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन number of boys is 8 more than the number of girls। मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं, बॉयज गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स में 8 ऐड कर देंगे तो जो नंबर काउंट बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ बॉयज के बराबर। तो ये हमारी कंडीशन बन गई इस क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे क्या हैं 7x, 8 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 5x। तो 5x इस तरफ आ जाएगा, 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8, 7x माइनस 5x आ गया 2x इक्वल्स टू 8। ये आ गया x इक्वल्स टू 8/2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो नंबर ऑफ बॉयज बन गए 7 into 4 28। नंबर ऑफ गर्ल्स बन गई 5 into 4 20। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी
28 प्लस 20 दैट इज 48 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।